तो डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन में हम पहले बात करते हैं डायरेक्ट हम कहेंगे टू क्वांटिटीज वैरी डायरेक्टली quantity if is in one quantity it's to increase in second. और is one quantity एक क्वांटिटी का इंक्रीमेंट या एक का डिक्रीमेंट these quantities are known as directly direct. जैसे कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम कह सकते हैं कि भाई घर के दो मेंबर हैं तो फूड डायरेक्ट प्रोपोर्शन में हम क्या कहेंगे घर में अगर दो मेंबर हैं तो जो फूड कंजम्पशन है वो 4 पर्सन होने पे फूड कंजम्पशन से कम होगा अगर आप नंबर ऑफ पर्सन इन अ होम इंक्रीज करोगे तो फूड कंजम्पशन विल इंक्रीज अगर कुछ लोग बाहर घूमने चले गए तो फूड कंजम्पशन डिक्रीज ठीक है दिस इज नोन एज डायरेक्ट प्रोपोर्शन ये एक टर्म होता है बेटा ये सिंबल है प्रोपोर्शन का अगर हम कहें यू कैन से if we say x is directly
प्रोपोर्शनल टू वाई। हमने क्या कहा, इफ वी से x इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो हमारा जो सिंबल होता है वो होता है x इज प्रोपोर्शनल टू, ये हमारा सिंबल है, क्या है बेटा, x इज प्रोपोर्शनल टू y। हम क्या वर्ड यूज करेंगे, वी विल से x is proportional to बेटा आपने सिंबल उल्टा बनाया है, देखो चले, ध्यान देना। जब हम कहते हैं बेटा x इज प्रोपोर्शनल टू y, तो इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट मतलब प्रोपोर्शनल सिंबल को इक्वल सिंबल में कन्वर्ट करने के लिए हम एक कांस्टेंट का यूज करते हैं, दैट इज नोन एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। टू कन्वर्ट proportional symbol into equal symbol, we will use a constant that is known as प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्या कहा जाता है बेटा उसको, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। अब बेटा देखो, बहुत सारे बच्चों को जब मैं आगे भी पढ़ाता हूं तो वो ये नहीं समझते कि आप ये यूज क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने कहा x इज प्रोपोर्शनल टू y, हमने कहा x इज प्रोपोर्शनल टू y, फिर हम इसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करेंगे तो x इज इक्वल्स टू के वाई। प्रोपोर्शनल सिंबल को क्या कन्वर्ट किया मैंने, इक्वालिटी में। ये के मैं इधर भी आइडियली इधर लगाना चाहिए, बट प्रैक्टिकली मैं इधर भी लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप समझ जाएंगे। दिस के इज नोन एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट।
भाई पेन से लिख ले यार। एक्स्ट्रा पेन है? पेन नहीं लाया है ना? पेन पकड़ा दे। चले आगे। देखो, अब मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल लेना चाहूंगा और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का मतलब भी बताऊंगा कि पूरे क्वेश्चन में ये एक ऐसा फैक्टर होगा जो हमेशा सेम रहने वाला है। ठीक है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है बताओ? जो जिसकी वैल्यू फिक्स रहे, दैट इज नोन एज कांस्टेंट। ठीक है, हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। क्वांटिटी ऑफ कॉपी, ठीक है, क्वांटिटी ऑफ कॉपी, कॉस्ट ऑफ टोटल कॉपी। समझना, क्वांटिटी ऑफ कॉपीज को मैं एक्स कह रहा हूं, कॉस्ट ऑफ कॉपीज को मैं वाई कह रहा हूं। दोनों इधर ध्यान दो। लेट अस सपोज मैं कहता हूं अगर मैं 2 कॉपियां परचेज कर रहा हूं तो इनकी कॉस्ट है 10 रुपीज। अगर मैं 3 कॉपीज परचेज करूं तो इसकी कॉस्ट है 15 रुपीज। अगर मैं 4 कॉपीज परचेज करूं तो इसकी कॉस्ट मैं आपसे पूछ सकता हूं। और अगर मैंने आपको 50 दे रखा है तो यहां पे मैं पूछ सकता हूं कितनी कॉपीज आएंगी। किस तरीके के क्वेश्चंस हमारे सामने आते हैं मैं ये बारे में बात कर रहा हूं। ठीक है, मैं एक आध वैल्यूज और दे सकता हूं, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं। अब हमारा ये कॉमन सेंस लगेगा कि नहीं लगना चाहिए कि जैसे जैसे कॉपीज की क्वांटिटी बढ़ेगी टोटल कॉस्टिंग बढ़ेगी। कॉपी खरीदने गए हो कभी कि नहीं गए? तो ये बात समझ में आती है कि नहीं आती है कि टोटल क्वांटिटीज इंक्रीज करेगी तो कॉस्टिंग इंक्रीज, यस और नो? तो दोनों में डायरेक्ट वेरिएशन आएगा कि इनवर्स वेरिएशन आएगा? पहली बात समझ में आती है। तो हमने कहा लेट x इज प्रोपोर्शनल टू, हमने x किसको कहा है? क्वांटिटी ऑफ कॉपीज को। हमने y किसको कहा है? प्राइस ऑफ कॉपीज को। यस और नो? 2 मिनट बेटा, बाद में बना लेना, 2 मिनट। फिर हमने कहा कि x इज इक्वल्स टू के वाई।
के का मतलब प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। देखो आपने अब तक भी हमेशा यूज किया, आप तुरंत प्राइस बता दे रहे हो मुझे, क्योंकि आपको एक लिंक मिल रहा है, मैं उसी लिंक को आपसे जो अभी तक आपने यूज किया है, भाई कोई मना नहीं किया, सबको मना, जो अब तक आपने यूज किया लेकिन आपको पता नहीं है कि आप उसकी प्रोपोर्शनैलिटी को, डायरेक्ट वेरिएशन को यूज करते आए हो लाइफ में, वही मैं समझाने की कोशिश कर, दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू के वाई। तो कहीं ना कहीं के जो है वो मेरे पास एक्स अपॉन वाई है, यस और नो। जब एक्स 2 था, वाई कितना था? कह सकते हैं ना, when x is 2 y is 10, so what about the k? 2 by 10 is 1 by, when x is 3 y is 15। अब देखें कि इसकी वैल्यू सेम रही कि नहीं रही, रही, तो मुझे इस k की वैल्यू क्या मिल गई बेटा? 1/5 मिली कि नहीं मिली? k की वैल्यू 1/5 मिली कि नहीं मिली? इट मीन्स आई हैव रिलेशन x is equals to 1/5, k की वैल्यू क्या किया मैंने? पुट किया, इसमें इक्वेशन 1 में, तो इसने मुझे क्या दे दिया? x इज इक्वल्स टू 1/5। अब आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया? व्हेन x इज 4 व्हाट इज y? यही है ना, तो हम कहेंगे व्हेन x इज 4, 4 इज इक्वल्स टू y/5 मींस y इज 4 into 5, 20 रुपीज। आपके क्वेश्चन का एक पार्ट क्या है? व्हेन y इज 50, व्हेन y इज 50, x निकालना था, तो x और y का रिलेशन, आपने कितनी कॉपीज? 10 कॉपीज परचेज। बात समझ में आई कि नहीं आई? नहीं आई, डन। इसी को अभी मैं x1 y1 x2 y2 के रूप में भी फॉर्मेट में आपको एक्सप्रेस करूंगा, पहले ये नोट कर।
चले आगे। अब मैं आप लोगों के सामने एक रिलेशन पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके बाद मैं उसको लिखाऊंगा, फिर अपन और क्वेश्चंस करेंगे उस, फिर अपन यूनिटरी मेथड पे भी काम करेंगे, क्योंकि ये सब यूनिटरी मेथड से सॉल्व होते हैं और यूनिटरी मेथड हमें आना चाहिए। प्लीज। सभी लोग ध्यान देना। अगर मैं इस वैल्यू को x1 समझू, ये x की वैल्यूज है ना, इस वैल्यू को मैं x2 समझू, लेट अस सपोज दिस इज x3, लेट अस सपोज दिस इज x4, this value of y is known as y1, this value of y will known as y2। आप वही मेंशन मत करने लग जाना, दोबारा से फिगर बनाना, ठीक है, फिर मेंशन करना। पहले वाला क्वेश्चन था, अब मैं आपको कुछ और भी चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं। लेट इट बी y3, लेट इट बी y4, यस और नो। और आपने कहा जागृति बेटा x इज प्रोपोर्शनल टू y, आपने कहा कि x इज इक्वल्स टू के वाई। आपको समझ में आ गया अब तक ये के हमेशा रहेगा तो सेम? बात समझ में आई कि नहीं आई? दैट्स व्हाई इट इज नोन एज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। ठीक है, अब मैं क्या कहूंगा, when x is equals to x1, then y is equals to will satisfy इक्वेशन वन। ये इक्वेशन वन को सेटिस्फाई करेगा कि नहीं करेगा? तो x1 इज इक्वल्स टू के, क्या यहां से आप इस कांस्टेंट की वैल्यू x1 बाई y1 लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते? अभी हमने लिखा था ना कांस्टेंट की वैल्यू 1/5, 2/10 लिखा था कि नहीं लिखा था? बोलो। कांस्टेंट की वैल्यू आपने 3/15 लिखा था कि नहीं लिखा था? 4 पे वो 20 आया था कि नहीं आया था? आया था ना। तो वही चीज मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं इधर। 2 मिनट देखो, नोट अपन थोड़ी देर बाद भी कर सकते हैं। इसी तरीके से हम कह सकते हैं when x is equals to x2, then y is equals to y2 will satisfy equation 1, means x2 is equals to k y2। x2 और y2 भी तो उसको सेटिस्फाई करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे किट्टू? दैट केस योर k is x2 by y2। दोनों जगह k की वैल्यू सेम है कि नहीं है? k is सेम। तो आपके पास x1 अपॉन y1 इज इक्वल्स टू x2 अपॉन y2 आया कि नहीं आया? इसी तरीके से आप सोच पा रहे हो कि नहीं सोच पा रहे हो, ये x3 अपॉन y3 भी होगा, ये x4 अपॉन y4 भी होगा। आया ना? पक्की बात? सोच लो। तो बेसिक कंडीशन डायरेक्ट प्रोपोर्शनल की जो डायरेक्टली फॉर्मूला हम यूज करते हैं, और कैसे आया वो मैंने आपको शो कर दिया। बेसिकली हम देख रहे हैं कि वो कांस्टेंट के जो है वो सेम रह रहा है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है? एक के इंक्रीज होने के साथ दूसरा भी इंक्रीज होगा, एक के डिक्रीज होने के साथ दूसरा भी। डन।
जो आप अभी बना रहे हैं, यहाँ जो मैंने क्वेश्चन लिखा था आपने फाइंड आउट कर ही लिया था, विल बी 20, इट विल बी 10। लॉजिक समझ में आए कि नहीं आए, इसके बाद मैं हर चीज। हर घर पे पढ़ाई चल रही है कि नहीं चल रही? हाँ, चले फिर आगे। चले। अब इसी को जो मैंने ऐसे प्रूफ करके एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया, मैं आपको थ्योरी के फॉर्मेट में लिखा रहा हूं, उसके बाद हम एक क्वेश्चन करेंगे जिसे हम यूनिटरी मेथड से भी करेंगे और से भी करेंगे। प्लीज रूल लिखें। if two quantities x and y vary directly, if x and y vary
directly. And two values of y is y1 and y2 are corresponding the values of corresponding to the two values of x is 1 and x. Then x1 upon y1 is equals to 2 upon y. ये हम कहते हैं और आपको मैंने यही बताया, यहाँ पे क्या था, x इज प्रोपोर्शनल टू y, तो x इज इक्वल्स टू ky, x इज इक्वल्स टू ky. यस और नो? आया तो यहीं से है, कैसे आया है? and x is equals to x1, y is equals to x1 is equals to ky1, means k is 1 upon y1. and x is equals to x2, y is equals to y2, so x1 upon y1 is equals to x2 upon y2 is if 166.50, if RS 166.50 is cost of nine kg of sugar, how much sugar can be purchased of RS 259? अब तुम लोग खुद मुझे बताओ, ये डायरेक्ट वेरिएशन होगा कि इनडायरेक्ट वेरिएशन होगा? डायरेक्ट। अमाउंट बढ़ाओगे तो चीनी ज्यादा खरीदोगे। देखो, इसीलिए कभी कभी बाहर
परचेज करना और ये करना ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें आप सीखते हैं बेटा, केवल मैथ्स नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें पे होता है। भाई अगर आपके पास अमाउंट ज़्यादा है तो आप ज़्यादा चीनी खरीद के लाओगे, अगर अमाउंट कम है तो कम चीनी खरीद के लाओगे। यस और नो? इट इज़ द डायरेक्ट वेरिएशन। हम कहते हैं अमाउंट और मनी अमाउंट इज एक्स, क्वांटिटी ऑफ शुगर इज वाई। अगर आपने कह रखा है अमाउंट 166.5, आपने क्वांटिटी ऑफ शुगर 9 कर रखी है। अमाउंट आपने कर रखा है 259, क्वांटिटी ऑफ शुगर इज वाई। यस और नो? इसका प्रोपोर्शनैलिटी के प्रोपोर्शनैलिटी के 166.5 upon 9 equals to 259 upon y. So y can be written as 259 into 9 upon 166.5. जब आप इसको सॉल्व करोगे you will get 14 kg. Yes or no? अब देखो, आइडियल केस में हम कई चीजों पे बात कर लेते हैं, ठीक है? हो गया, कट भी करना सीख। कल के बच्चे फाइट ना, तेरे लिए ही नहीं कह रहा, सबके लिए कह रहा हूं। चले आगे। अब कई बार यहां पर बात सही है, हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को यूज कर लेते हैं। यूनिटरी मेथड हम नेक्स्ट टर्म पे वर्कआउट करेंगे इस पे। मैं आपसे यहां पर एक चीज और डिस्कस करना चाहूंगा। अगर मेरे पास x1 अपॉन y1 इक्वल्स टू x2 अपॉन y2 है, तो मैं इसको x1 अपॉन x2 इक्वल्स टू y1 अपॉन y2 भी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? क्या की बात नहीं समझ में आई? तो इधर ले जा। मतलब x1 इंटू y2 इज इक्वल्स टू x2 इंटू y1, आया ना? अब आप इसको इधर से इधर ले जाओ और इसको इधर से, आया कि नहीं आया? ये भी लिख लेना नोट डाल के। क्योंकि कई बार कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट की कोई यूनिट नहीं होगी, तो आप कैसे डिवाइड कर पाओगे? आप अमाउंट को केजी से तो डिवाइड करना नहीं चाहिए आइडियली,
प्रैक्टिकली तो हम कांस्टेंट की भी यूनिट निकाल देते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं निकालते हैं। बट अगर आपके स्कूल में वो कहें कि सर हम इनका रेशो नहीं लेना चाहते, हम रेशो, वो भी बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। वो ये कहना चाहते हैं हम सेम क्वांटिटीज का रेशो लेंगे। एक तरीके से x1 हो गया, x2 हो गया, एक तरीके से y1 हो गया, और यस और नो। अब अगर आप ये लगाना चाहते हैं फॉर्मूला x1 अपॉन x, तो 166.5 अपॉन 259 इक्वल्स टू 9 अपॉन 5, x1 अपॉन x2 इज इक्वल्स टू y1 अपॉन y2। तो आएगा तो बेटा यहां से भी वही चीज, यही तो लिखा था मैंने फाइनल रिजल्ट, नहीं लिखा था? आएगा यहां से भी वही चीज, बस ये है कि यहाँ पे आपने अमाउंट अमाउंट का रेशो लिया, और के मतलब रुपीज रुपीज का रेशो है, और केजी केजी का।